बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं नेहा परवेज़। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सुबह सवेरे सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 76% तक जा पहुंचा। शहर में हवाएं चलने का सिलसिला जारी। मज़ीद जान लेते हैं शाहजेब शहजादी। जी शाहजेब, मौसम की सूरत हाल बारे बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में सूरज आज फिर से अपनी ताप दिखाने की कोशिश करेगा और लाहौर शहर के पारे में भी इजाफा होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। अगले 2 रोज़ में फिर से सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला शुरू होगा और महकमा मौसमियात की जानिब से इस हफ्ते के एंड पर जो है बारिश की पेशगोई की गई है। बारिश का सिलसिला जो है वो 3 से 4 रोज़ तक ही जारी रह सकता है, जबकि आपको बताता चलूँ कि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 78% के करीब बताया जा रहा है और हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से बताई जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ मौसम इंतहाई खुशगवार था। बारिश के बाद जो है वो ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन मौसम जो है उसकी तब्दीलियों का भी कुछ पता नहीं चलता। आज फिर से जो है वो सूरज अपनी ताप दिखाएगा, गर्मी होगी और अगले 2 रोज़ में फिर से जब बादल और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला शुरू होगा तो इस आने वाले हफ्ते के एंड पर जो है वो बारिशें भी शुरू होंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। महंगाई का राज बरकरार। शहरी रोज़मर्रा अशिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 29 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 403 रुपये हो गई। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 244 रुपये बरकरार। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7200 रुपये में दस्तयाब है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि महंगाई का राज बरकरार। शहरी रोज़मर्रा अशिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 29 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 403 रुपये हो गई। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 244 रुपये बरकरार। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7200 रुपये में दस्तयाब है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि महंगाई का राज बरकरार है। शहरी रोज़मर्रा अशिया महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 29 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 403 रुपये हो गई। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 244 रुपये बरकरार। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7200 रुपये में दस्तयाब है। लाहौर में थोड़ी सी बारिश ने सफाई का पोल खोल दिया। बादामी बाग सब्जी मंडी बारिश के बाद गंदगी का ढेर बन गई। ताफून ज़दा माहौल, बीमारियां फैलने का खदशा। सब्जी मंडी की सूरत हाल ने इंतजामिया का पोल खोल दिया। जैन अली की रिपोर्ट देखिए। सुबह सवेरे होने वाली मुख्तसर बारिश ने लाहौर की सफाई सुथराई का पोल खोल दिया। बारिश के बाद बादामी बाग की सब्जी मंडी में कीचड़ और गंदगी के ढेर लग गए। ताजिरों और दुकानदारों ने सफाई के निज़ाम पर सख्त तनकीद की। थोड़ी बारिश हुई है तो बारिश की वजह से जो कीचड़ है तो ये काफ़ी जो है ना डिस्टर्ब कर रहा है पब्लिक को। तो ये अगर इधर पक्के बंदे हों जो लगातार साथ करते रहें, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा, मंडी का बहुत बड़ा काम है, तो साथ साथ जो बंदे जो है ना इसका करते रहें तो इसलिए ये मेंटेन हो सकता है। कोई भी नहीं आता है, कटा कर दिया, बस खड़ा हो गया। यहाँ पे तकरीबन हफ्ता पड़ा रहेगा। यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ में तकलीफ़ होती, कभी एक्सल टूटता है, कभी टायर ख़राब हो जाते हैं। हम यहाँ पे ही खड़े होते हैं, पैसे भी लेते हैं हमारे से। मैंने तो वादे इतने कि ये देखो मंडी को साफ़ सुथरा शीशे की तरह कर देंगे, लेकिन ये शीशा है, लोग फिसल रहे हैं, मजबूर हैं। एक तो मोहल्लों में महंगा इतना सा होता है। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत सफाई कैंपेन के बावजूद बादामी बाग सब्जी मंडी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। ज़िला इंतज़ामिया की लापरवाही। तारीखी अनारकली बाजार ज़बुखारी का शिकार। बाजार का रास्ता जगह जगह से टूट फूट का शिकार। शहरियों को गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के साथ गुजरने में मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद उसामा की रिपोर्ट। का रेवेन्यू देने वाला शहर का तारीखी अनारकली बाजार मसाइल की अमाजगा। बाजार का रास्ता जगह जगह से टूट फूट गया। गड्ढे से शहरियों के लिए आमदरफ्त महाल। जगह जगह सीवरेज और बारिश का पानी खड़ा रहने लगा। ताजिरों का कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। शहरी कहते हैं इंतजामिया को इस तारीखी बाजार की फौरी मुरम्मत करवानी चाहिए। ये अनारकली मेन बाजार है, इसको तो इस पे तो मेन ध्यान होना चाहिए, क्योंकि सारे टूरिस्ट जो भी बच्चों के साथ आते हैं ना घूमने के लिए, वो अनारकली आते हैं। जब से मैंने देखा इनके गटर इसी तरह ही बंद है। पिछली दफ़ा मैं आई थी 6-7 महीने पहले, इधर थोड़ा बहुत रिपेयरिंग हो रही थी। ड्यूटी भी इसी तरह ही गंद होता है, ये ठीक ही नहीं हो रहा। गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो दे ना। एवरी वीकेंड मैं यहाँ पे विजिट करता हूँ और आके शॉपिंग वगैरह करता हूँ,
तो मुझे अक्सर यही शिकायत रहती है कि यहाँ पे जो है ना वो रोड टूटे फूटे हुए हैं और सीवरेज का पानी जो है यहाँ पे खड़ा हो जाता है। शहरियों का मजीद कहना था कि हुकूमत थोड़ी सी तवज्जो दे तो अनारकली बाजार का रूप बदला जा सकता है। शहरियों ने अनारकली बाजार के मसाइल से निमटने के लिए जिला इंतजामिया को देर पर इकदाम उठाने पर भी जोर दिया है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि शहरियों के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। अवाम की जान माल की हिफाजत और खिदमत में पुरअज़्म है। पंजाब की शाहराहों पर महफूज सफ़र यकीनी बनाने के लिए हाईवे पेट्रोल को नए सिरे से फ़ाल किया जा रहा है। आम का तहफ़्फ़ुज़ और आसानियाँ, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का अज़म। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर महकमा दाखिला में डायरेक्टोरेट ऑफ मॉनिटरिंग सेल कायम। अवाम महकमा जेल, शहरी दफा, हाईवे पेट्रोल और सिक्योरिटी कंपनी से मुतालिक रहनुमाई या शिकायत सेल कायम। किसी जगह पर बम या मशकूक अशिया नजर आने पर हेल्पलाइन 1124 पर इतला की सहूलत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर ओवरलोडिंग और गैर मोहताज ड्राइविंग के बारे इतला पर फौरी कार्रवाई होगी। हेल्पलाइन पर कॉल की सूरत में हाईवे पेट्रोलिंग स्टाफ के नामुनासिब रवैये का भी अजाला किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि शहरियों के लिए आसानियां पैदा करना हमारा अज़्म है। अवामी शिकायत के अजाले में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब की शाहराहों पर महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए हाईवे पेट्रोलिंग को नए सिरे से फाल किया जा रहा है। कैदियों के कानूनी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। जेल के अमले के नामुनासिब रवैये और रिश्वत तलब करने पर भी 1124 पर शिकायत की जा सकती है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का मज़ीद कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड को मुकर्ररा उजरत से कम तनख्वाह मिलने की शिकायत पर सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अशरा मुहर्रमुल हराम के दौरान पंजाब में पहली बार साइबर पेट्रोलिंग, क्विक रिस्पांस फोर्स की तैनाती और मोबाइल फोन्स की निगरानी करने का फैसला। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में 25 जून को मुहर्रम सिक्योरिटी प्लान की हतमी मंजूरी दी जाएगी। हसन रजा की रिपोर्ट। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। अशरा मुहर्रमुल हराम और माह मुहर्रम में सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया गया। मुहर्रमुल हराम में हर ज़िला में स्पोक्स पर्सन मुकर्रर करने का फैसला। उलमा, आमन कमेटियों समेत तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। पंजाब में पहली बार साइबर पेट्रोलिंग, क्विक रिस्पांस फोर्स की तैनाती और मोबाइल फोन्स की निगरानी करने का फैसला। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में 25 जून को मुहर्रम सिक्योरिटी प्लान की हतमी मंजूरी दी जाएगी। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और अफवाह साजी के खात्मे की हिकमत अमली भी तैयार की गई। खिलाफ वर्जी पर पर्चे और सजाएं होंगी। मुहर्रमुल हराम में पंजाब भर में 1,10,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। 38,217 मजालिस की सिक्योरिटी के लिए 79 रेंजर एहलकार भी मदद करेंगे। दफा 144 नाफिज होगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि मरकजी और जिले कंट्रोल रूम्स और DGPR में फेक न्यूज की निगरानी का मरकज कायम किया गया। खवातीन पुलिस एहलकारों को ड्यूटी के दौरान जाती मोबाइल फोन रखने की इजाजत हरगिज नहीं होगी। ड्रोन्स के जरिए जुलूसों की निगरानी होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस के सवा असलहे पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना था कि मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी, सहूलत और सफाई का बड़ी ईद की तरह रिकॉर्ड कायम करना है। लाहौर डिवीजन में 6000 से ज़ायद मजालिस और जुलूसों के हिफाजती इंतजामात मुकम्मल। 147 शोलाबियाँ, ज़ाकरीन और मुकर्रिरीन की ज़िला और ज़बाबंदी के अहकामात। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना है कि मुशावरत से सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। काबीना कमेटी बराए अमन व अमान का मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी बारे अहम इजलास। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने इजलास की सदारत की। सूबाई वज़रा बिलाल यासीन, मलिक सुहेब अहमद बर्द, बिलाल अकबर खान की खसूसी शिरकत। लाहौर डिवीजन में पुलिस, रेस्क्यू, सिविल डिफेंस के साथ फौज और रेंजर्स के जवान भी फ़राइज़ अंजाम देंगे। ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था तमाम रूट्स पर सिक्योरिटी के साथ साथ बिजली पानी का इंतज़ाम तक हुकूमत पंजाब देख रही है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात के लिए स्टेक होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हैं। शदीद बढ़ती महंगाई से आवाम परेशान। फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे। मार्केट में टिंडे 250, मेथी 160, आलू 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। खीरा, करेले, बंद गोभी 100, पालक 80 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। सेब 600, पपीता 550, आड़ू 320, आम सिंदड़ी 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि शदीद बढ़ती महंगाई से आवाम परेशान है। फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने लगे। मार्केट में टिंडे 250, मेथी 160, आलू 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। खीरा, करेले, बंद गोभी 100, पालक 80 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। सेब 600, पपीता 550, आड़ू 320, आम सिंदड़ी 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं।
तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि चीनी सस्ती करने के दावे बेसूद साबित होने लगे। मार्केट में चीनी के दाम में तेजी बरकरार। शहर में चीनी 180 से 185 रुपए तक बेची जा रही है। सार्फिन कहते हैं कि चीनी की रिटेल प्राइस 164 रुपए है। मार्केट में 185 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। बाजार में चीनी की कीमत आवाम की जेबों पर भारी पड़ने लगी। हुकूमती कमेटी और इंतजामी फुर्ती भी कुछ काम ना आ सकी। मार्केट में चीनी 180 से 185 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है, जबकि चीनी का सरकारी रेट 164 रुपए किलो है। होलसेल मार्केट में चीनी 8,800 रुपए 50 किलो का थैला, जबकि थोक कीमत 176 रुपए किलो है। इंतजामिया होलसेल के दाम कंट्रोल करने के बजाय परचून दुकानों पर प्राइस कंट्रोल करने में मसरूफ। चीनी की बढ़ती कीमत पर शहरियों का कहना है कि दुकानदारों को कोई पूछने वाला नहीं। 164 रुपए फी किलो चीनी शहर में कहीं दस्तयाब नहीं। चीनी की कीमत पहले तो 130-40 थी, अब हुकूमत कह रही है कि 164 रुपए किलो मिल रही है। ये सरासर झूठ बात है। बड़ी दुकानों से 180 तक मिल रही है और जो गली महल्ले की रिटेल की दुकानें हैं वहाँ से 185 तक मिल रही है और वो बहुत ही मुश्किल से मिलती है। चीनी तो 164 में कहीं भी नहीं मिल रही। गली महलों में तो 190-200 तक भी मिल रही है और हुकूमत ने कहा जी 164 में मिलेगी। 164 में कहाँ मिल रही है। और जो बड़े स्टोर हैं वो 170-80 रुपये दे रहे हैं, वो भी बड़े नखरे से दे रहे हैं। वो कहते हैं लेनी लो, नहीं लेते ना लाओ। तो हमारी मजबूरी है, हमने तो ले दी चाहे 200 हो। जराए का कहना है कि शुगर मिल से चीनी 168 से 169 रुपए किलो तक ब्रोकर्स को लोड करवाई जा रही है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। गोश्त के मयार पर कोई समझौता नहीं, फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ जारी। 1,480 किलोग्राम मुर्दा बीमार मुर्गियाँ और 180 किलोग्राम मर्दार गोश्त तलब कर दिया। फूड सेफ्टी टीमों ने टोलिंगटन मार्केट समेत शहर के दाखिली रास्तों की नाकाबंदी की। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने कहा कि जालसाजी पर एक मुकदमा दर्ज करवाया गया, जबकि सप्लायर और गाड़ी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। टोलिंगटन मार्केट में 23 गोदामों और गाड़ियों में मौजूद 47,000 किलोग्राम मुर्गियाँ चेक की गईं। मुल्तान रोड पर गाड़ी से मुजरे सेहत गोश्त बरामद करके तलब किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी ने मजीद कहा कि लाहौर समेत पंजाब भर में सेहत दुश्मन अनासर के खात्मे के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। लाहौर का मौसम बारिश के बाद हुआ बेईमान। शहरियों की बड़ी तादाद सुहाना मौसम एंजॉय करने गुलशन इकबाल पार्क पहुंच गई। फैमिलीज पार्क में पिकनिक मनाने में मसरूफ रहीं, जबकि बच्चे मौज मस्तियां करते नजर। बाद अब्रे करम बरसा तो मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी से झुलसे चेहरे खिल उठे। छुट्टी के रोज सुहाने मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद पार्कों में पहुंच गई। मौजूद शहरियों ने कहा कि बच्चों के साथ पार्क में आकर खूब इंजॉय किया। गेस्ट आए हैं, उनको लेके आए हुए हैं। बच्चे सारे काफी खुश भी हैं और मौसम काफी अच्छा है। आज इतना दिल फ्रेश मौसम है, दिल भा गया है, बहुत प्यारा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मज़ा आ रहा है, मज़ा ही मज़ा है आज। गुलशन इकबाल पार्क में लगे झूलों, तफरीही पॉइंट्स और खाने पीने के स्टॉल्स पर शाम गए तक शहरियों का खासा रश लगा रहा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अब्दुल रहमान, लाहौर न्यूज़। और छुट्टी के रोज सैर सपाटे का प्लान। शहरियों ने खुशगवार मौसम का फ़ायदा उठाया और चिड़ियाघर का रुख किया। फैमिलीज ने खूब पिकनिक मनाई। बच्चे अपने पसंदीदा जानवर और परिंदे देखकर महजूज होते रहे। रोज़ और खुशगवार मौसम, शहरियों ने फैमिलीज के हमरा चिड़ियाघर का रुख किया। बच्चे बड़े सभी चिड़ियाघर की सैर से लुत्फ अंदोज हुए। बच्चा पार्टी ने अपने पसंदीदा जानवर और परिंदे देखकर खूब एंजॉय किया। बच्चों ने चिड़ियाघर में जानवरों के साथ तस्वीर बनवाई। खाने पीने के स्टॉल्स पर भी बच्चों का रश लगा रहा। शहरियों ने कहा कि मौसम अच्छा था, जिसका फायदा उठाया और चिड़ियाघर आ पहुंचे। चिड़ियाघर और जानवरों को देखकर खुशी हुई। मौसम बहुत अच्छा है और गर्मी का जोर अब कम हो गया है, तो मैंने अपने बेटे को लेकर आना था ये ज़ू दिखाने और बहुत फ़न कर रहे हैं हम लोग। अभी तो मौसम ही इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छा व्यू है, बहुत अच्छा प्यारा लग रहा है। मौसम भी इंजॉय हो रहा है और मज़ा भी आ रहा है बच्चों के साथ। लायन भी देखे और टाइगर भी देखे और तोता भी देखे, शेर भी देखे और एलिफेंट भी देखे। इंतजामिया का कहना था कि छुट्टी के रोज चिड़ियाघर में खासा रश रहता है। बड़ी तादाद में फैमिलीज जहां का रुख करती हैं। कैमरामैन उमैर रईस के साथ अब्दुल रहमान, लाहौर न्यूज़। बारिश का मौसम हो और गर्मा गर्म समोसे ना हो, ये कैसे हो सकता है। शहर में गर्मी की शिद्दत कम होते ही लाहौरियों ने खाबों की दुकानों का रुख कर लिया। शहरी खुशगवार मौसम में गर्मा गर्म समोसों पर
हाथ साफ करते रहे। शहरियों ने मौसम को सुहाना जानकर रुख कर लिया गर्मा गर्म समोसों का। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी का समोसों की दुकानों पर रश लग गया। शहरी न सिर्फ समोसे खुद खाते रहे बल्कि पैक करवाकर घर वालों के लिए भी ले जाते दिखाई दिए। जिंदा दिलाने लाहौर ने ठंडे मौसम में गर्मा गर्म समोसों पर खूब हाथ साफ किए। शहरियों का कहना था, मौसम खुशगवार होता है तो दिल करता है कि समोसे खाए जाएं। समोसे भी गर्म है तो काफी और ज्यादा मजा आ रहा है और मौसम भी आपके सामने बहुत अच्छा है। हम तो लाहौरी हैं, हमें तो इसके अलावा तो कुछ जायका पसंद ही नहीं आता। अगर हम ये चीजें ना खाएं तो हमें तो बिल्कुल मजा नहीं आता। लाहौरियों ने जहां खुशगवार मौसम से राहत पाई, वहीं गर्मा गर्म समोसे खाकर मौसम का लुत्फ भी दोबारा करते दिखाई दिए। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब के ज़ेर एहतमाम मैंगो फेस्टिवल, फलों के बादशाह आम के मुख्तलिफ इक़साम फेस्टिवल की ज़ीनत पंजाब के किसानों की मेहनत, ज़राई रवायात और मकामी सकाफत का हसीन इम्तजाज। शहरी और सियाह मैंगो फेस्टिवल से खूब लुत्फ़ अंदोज़ हुए। सामिया सईद की रिपोर्ट। मान नवाजी की जीनत, खुशबू, जायके और मिठास में अपनी मिसाल आप पंजाब की जरखेज धरती का मुनफरिद फल आम, जिसे फलों का बादशाह भी कहा जाता है, लाहौर के निजी होटल में टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब की जानिब से मैंगो फेस्टिवल की खुशबू बिखेरी गई। इफ्तिताही तकरीब में सेक्रेटरी सियाहत पंजाब फरीद अहमद ताड़ड़, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नासिर महमूद और दीगर की खसूसी मुख्तलिफ इक़साम चौंसा, सिंधड़ी, अनवर रटोल, लंगड़ा और देसी आम फेस्टिवल की जीनत। आम से बनी अशिया, आम की चाट, शेक, आइसक्रीम और दीगर भी नुमाइश में रखी गयी। शुरका ने मैंगो फेस्टिवल को पंजाब की मईशत, किसानों की मेहनत और रवायती विरसे की अलामत करार दिया। फॉर्म्स के फार्म्स आम आए हुए हैं, जिसकी वजह से लोगों को बावर हो रहा है कि यहाँ पे कितनी किस्मों के आपको मिल रहे हैं और बहुत अच्छे रेट्स पर हैं। बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं और फैमिली के लिहाज से तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आकर एक मज़ा आ रहा है, एक बहुत अच्छा इवेंट, एक फैमिली टाइप हुआ हुआ है, सारा माहौल बना हुआ है और ये बहुत इनिशिएटिव लिया है ना अच्छा पाकिस्तान ने कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट ऐसे डेज होने चाहिए। मैं देख रही हूँ कि बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, हर जगह पे ये चीज़ नहीं होती, लेकिन इस लेवल पे आके उन्होंने डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के कॉम्पिटिशन्स भी करवाए हैं और डिफरेंट मैंगोज़ की वेराइटीज़ भी जो इंट्रोड्यूस करवाई हैं। तो आई थिंक समर्स के हिसाब से जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि इन्होंने किया है। मकामी दस्तकारों के हुनर से सजे स्टॉल्स, फोक म्यूजिक, सकाफती रक्स और बच्चों के लिए तफरीही सरगर्मियां भी मुनक्किद हुईं। रस से भरपूर, खुशबू से महकता और जायके में बेमिसाल आम गर्मियों की खास सौगात समझा जाता है। आम फेस्टिवल में हर जानिब आमों की बहार है और जायके ऐसे जो हर किसी को दीवाना बना दें। कैमरामैन अदनान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। शामिल करेंगे लाहौर न्यूज़ फटाफट। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि मानसून के पेश नज़र पंजाब हुकूमत का अहम फैसला, लाहौर में नई खुदाई पर पाबंदी आयद कर दी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तरक्याती कामों पर हिफाजती इकदाम ना होने पर बरहमी का इजहार किया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि मानसून के पेश नज़र पंजाब हुकूमत का अहम फैसला सामने आया है। लाहौर में नई खुदाई पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, तरक्याती कामों पर हिफाजती इकदाम ना होने पर बरहमी का इजहार किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मानसून के पेश नज़र पंजाब हुकूमत का अहम फैसला सामने आया है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में नई खुदाई पर पाबंदी आयद कर दी है। फैसला शहरियों को बारिश के दौरान मुश्किलात से बचाने और जेर जमीन तंसीबात को महफूज बनाने के लिए किया गया। ये भी हिदायत जारी की है कि पहले से जारी तरक्याती मंसूबों के खुदाई वाले हिस्से फौरी मुकम्मल किए जाएं। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सखिया में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी मंसूबे का जायजा लिया। दौरे के दौरान शाहदरा टेबटा कॉलेज के नजदीक गलियों की सूरत हाल और पंजाब असम्बली के करीब जेर तामीर अंडरग्राउंड वाटर टैंक का मुआयना किया। सेक्रेटरी हाउसिंग ने तामीराती साइट्स पर आगाही बोर्ड, वार्निंग साइंस और हिफाजती इकदामात की अदम मौजूदगी पर बरहमी का इजहार किया। डीजी वासा तैयब फरीद, डीजी LDA ताहिर फारूक, DC लाहौर मूसा रजा और MD वासा गुफरान अहमद ने सेक्रेटरी हाउसिंग को मुख्तलिफ मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।
पाकिस्तान में पहली मरतबा ज़ेर ज़मीन वाटर टैंकों को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस कर दिया गया। लाहौर में वासा ने बारिशी पानी के अंडरग्राउंड टैंकों में खसूसी कैमरे नस्ब कर दिए। ये मनसूबा अर्बन फ्लडिंग की रोकथाम में मददगार साबित होगा। ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट में अर्बन फ्लडिंग से बचाव और बारिशी पानी के मौसर इंतजाम के लिए वासा का एक तारीखी कदम। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अंडरग्राउंड वाटर टैंकों में जदीद कैमरे नस्ब। ये कैमरे 24 घंटे रियल टाइम मॉनिटरिंग की सलाहियत रखते हैं और कंट्रोल रूम से मुंसलिक हैं। इस सिस्टम से वासा अफसरान को फौरी हिदायत भी दी जाती हैं कि किस वक्त टैंक खाली किया जाए, निकासी कब और कैसे की जाए और किन मकामात पर अलर्ट जारी किया जाए। फिलहाल ये जदीद कैमरे लार्नस रोड, बागे जिना, कश्मीर रोड और सर्कुलर रोड के ज़ेर ज़मीन टैंकों में नस्ब कर दिए गए हैं। पहले मरहले की कामयाबी के बाद अगले मरहले में कजाफी स्टेडियम, वारिस रोड, कोपर रोड, पंजाब असम्बली और ताजपुरा के वाटर टैंक्स में भी ये जदीद कैमरे लगाए जाएंगे। ये सिस्टम न सिर्फ फ्लड अलर्ट के लिए मददगार है बल्कि बारिश के दौरान सड़कों पर पानी जमा होने से रोकने के लिए भी अहम किरदार अदा करेगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पेंशन बजट 451 अरब 40 करोड़ रुपए से बढ़कर 462 अरब 16 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। बजट दस्तावेजात में आइंदा माली साल में सरकारी मुलाजिमीन की पेंशन के लिए 5% ज़्यादा मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट। पेंशन इस्लाहात के बावजूद पेंशन फंड्स कम न हो सके। पेंशन बजट 451 अरब 40 करोड़ रुपए से बढ़कर 462 अरब 16 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। बजट में माली साल 2025-26 के लिए सरकारी मुलाजमीन की पेंशन के लिए 462 अरब 16 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। मौजूदा बजट पिछले साल के मुकाबले में 5% ज्यादा है। इस इजाफे की बुनियादी वजह रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की तादाद में इजाफा है। पंजाब का पेंशन बजट KPK और सिंध के पेंशन बजट से 2.3 गुना ज्यादा है। रकम रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन और रिटायरमेंट मराहत फराहम करने पर खर्च की जाएगी। फाइनेंस रिस्क स्टेटमेंट 2025-26 के मुताबिक पेंशन इखराजात टोटल इखराजात के 19% के बराबर हैं। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। किस इदारे को कितनी सब्सिडी मिलेगी, तफसीलात सामने आ गई। बजट में पंजाब हुकूमत की सब्सिडीज़ में 15% की नुमाया कमी। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए सब्सिडी 8.3% घटा दी गई, जबकि फ्लोर मिल्स के लिए 1.2 अरब रुपए सब्सिडी बरकरार है। हमजा खुर्शीद। हाल साल में किस अदारे को कितनी सब्सिडी मिलेगी, तफसीलात मंजर-ए-आम पर। पंजाब हुकूमत ने बजट में सब्सिडीज में पिछले साल के मुकाबले में नुमाया कमी कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक बजट में सब्सिडीज के लिए 15% कमी के साथ 72 अरब 27 करोड़ रुपए मुख्तस। पिछले साल सब्सिडीज के लिए 82 अरब से ज्यादा रुपए मुख्तस किए गए थे। एनर्जी सेक्टर के लिए रवां माली साल 50 अरब रुपए की सब्सिडी थी। नए माली साल में एनर्जी सेक्टर के लिए 10% कमी के साथ 45 अरब रुपए मुख्तस। ज़राई सेक्टर के लिए रवां माली साल में 6.5 अरब रुपए सब्सिडी रखी गई थी। नए माली साल में ज़राअत के लिए 7.7% इजाफे के साथ 7 अरब रुपए मुख्तस। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए रवां माली साल में सब्सिडी 6 अरब रुपए रखी गई थी। नए माली साल में ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 8.3% कमी के साथ 5.5 अरब रुपए मुख्तस। पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी के लिए रवां माली साल 50 करोड़ रुपए रखे गए। नए माली साल में पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी के लिए सब्सिडी में 10% कमी, 45 करोड़ रुपए मुख्तस। बजट दस्तावेज के मुताबिक फ्लोर मिल्स के लिए 1.2 अरब रुपए की सब्सिडी बरकरार रखी गई है, जबकि पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए सब्सिडी 6.7 और स्टेडियम डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए 10% कम कर दी गई है। बजट और मईशत की मौजूदा सूरत हाल पर तकनीकी सेशन। बजट साजी, मालियाती पॉलिसी और सूबाई माशी हिकमत अमली से मुतालिक आगाही फराहम की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। अरकान असम्बली को बजट साजी, मालियाती पॉलिसी और सूबाई माशी हिकमत अमली से मुतल्लिक आगाही। पंजाब असम्बली के तारीखी ओल्ड असम्बली हॉल में बजट 2025-26 और मईशत की मौजूदा सूरत हाल पर तकनीकी सेशन मुनक्किद किया गया। सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर खालिद महमूद ने बजट से मुतल्लिक वायदो जवाबित और कानून साजों के पार्लिमानी इख्तियारात पर इब्तदाई प्रेजेंटेशन दी। स्पीकर के एडवाइजर उसामा खाबर घुमन ने आईनी नुकात और मालियाती कानून साजी पर रोशनी डाली। सेशन के इख्तिताम पर स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने खिताब करते हुए कहा, अरकान असम्बली को मालूम होना चाहिए कि वो बजट में अपना किरदार किस तरह अदा कर सकते हैं। बजट से मुतल्लिक गुफ्तगू निहायत मुफीद रही। आपकी बतौर बहसीयत रुकने असम्बली बजट मेकिंग प्रोसेस में इफादियत और किस तरह से इसमें बेहतरी आ सकती है, ये बुनियादी नुक्ता है। अब ये कोई ऑटोमेटिक चीज़ नहीं है दैट विल लैंड इनटू आवर माइंड्स एंड कम थ्रू आवर हार्ट्स जस्ट एज के कोई गॉड गिवन गिफ्ट होगा, ये ऐसा नहीं होगा। It is to be learned, it is to be read, it is to be talked out,
स्पीकर पंजाब असम्बली ने तमाम मुकर्रीरीन और माहिरीन का शुक्रिया अदा किया और इस सेशन को इल्म और आगाही के फ़रोग़ की जानिब एक मौसर कदम करार दिया। कैमरामैन उमैर रईस के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। और खबर दें कि नया टैक्स नहीं लगेगा। माली साल 2024-25 में लगने वाले टैक्स को ही अमली जामा पहनाया जाएगा। माली साल 2025-26 में ज़रई आमदनी टैक्स के हदफ में इजाफा होगा। माली साल 2025-26 में ज़रई आमदनी पर 10.5 अरब रुपए के टैक्स का हदफ मुकर्रर किया गया है। माली साल 2025-26 में ज़राई आमदनी टैक्स के हदफ में इजाफा होगा। ज़राई आमदनी पर 10.5 अरब रुपए के टैक्स का हदफ भी मुकर्रर। बजट दस्तावेज के मुताबिक आइंदा माली साल में ज़राई आमदनी टैक्स हदफ गुज़िश्ता साल से 200% ज़्यादा है। तिजारती बुनियादों पर चलने वाले ज़राई शोबे कमर्शल फार्म्स पर कारपोरेट टैक्स लागू होगा। ज़्यादा आमदनी हासिल करने वाले अफराद सुपर टैक्स अदा करेंगे। रिटर्न फाइल न करने और टैक्स बर वक्त अदा न करने पर जुर्माने होंगे। डिफ़ॉल्ट चार्ज में भी इजाफा कर दिया गया। 27 नवंबर 2024 को पंजाब असम्बली से पास होने वाले पंजाब ज़राई आमदनी टैक्स एक्ट के तहत ज़राई टैक्स हदाफ हासिल होंगे। बिल के तहत 6 मार्च 2025 को कवायद में भी इस्लाहात की गई थी। इस्लाहात का मकसद सूबाई टैक्स निज़ाम को विफाकी ढांचे के साथ हम आहंग करना था। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। जनूबी पंजाब की देहाती खातीन के लिए वज़ीर आला का एक और तारीख साज इक़दाम। गरीब और नादार दही खातीन के लिए बेहतर ज़रिया रोज़गार का अहतमाम। मरीम नवाज़ कहती हैं कि औरत शहर में हो या देहात में, तालीम, सेहत और रोज़गार उसका बुनियादी हक है। ये रिपोर्ट देखते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जनूबी पंजाब के देहात में रहने वाली खवातीन के लिए एक और तारीख साज इक़दाम। गरीब और बेवा दीही खवातीन के लिए बेहतरीन ज़रिया रोज़गार का अहतमाम। जनूबी पंजाब के 12 अजला में 2 अरब रुपए से 11,000 दीही खवातीन को भैंसें और गायें दी जाएंगी। वज़ीर आला के बेमिसाल प्रोग्राम के पहले मरहले में 4,870 मवेशी दिए जाएंगे। CM पंजाब लाइव स्टॉक असासाजात प्रोग्राम का मकसद दूध की पैदावार में इजाफा और दीही खवातीन के लिए घर बैठे रोज़गार का अहतमाम किया गया है। डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लैया और कोट अद्दू में दीही खवातीन को फ्री मवेशी मिलेंगे। मुल्तान, खानेवाल, लोधरा, विहाड़ी, रहीम यार खान और बहावलपुर में भी दीही खवातीन को बेहतर जरिया माश के लिए मवेशी दिए जाएंगे। 55 साल तक उम्र की बेवा गरीब खवातीन घर बैठे ऐप के जरिए भी अप्लाई कर सकती हैं। दीही खवातीन मुफ्त मवेशी हासिल करने के लिए शफाखाना हैवानात में वज़ीर आला सहूलत डेस्क से भी राब्ता कर सकती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि देहात और शहरों में गुर्बत का फर्क मिटाना हमारा अज़म है। माशी तरक्की देहात में रहने वाली बेटी का भी हक है। शहरों और देहात में मसावी माशी मौके फराहम कर रही हैं। साफ ट्रांसपोर्ट रोशन मुस्तकबिल। पाकिस्तान का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विजन पेश। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी बराए सनत व पैदावार हारून अख्तर ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी 2025-30 पेश कर दी। उनका कहना है कि बड़की गाड़ियाँ स्मोक फ्री और सरसब्ज पाकिस्तान की कुंजी है। ये रिपोर्ट देखते हैं। साफ ट्रांसपोर्ट रोशन मुस्तकबिल हारून अख्तर खान ने पाकिस्तान का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विजन पेश कर दिया। वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी बराए सनत व पैदावार हारून अख्तर खान ने निजी होटल में कौमी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी 2025-30 के हवाले से तकरीब में वज़ीर आज़म के विजन को उजागर किया, जिसका मकसद पाकिस्तान को साफ, स्मोक फ्री और आलूदगी से पाक बनाना है। हारून अख्तर का कहना था कि NEV पॉलिसी महज दस्तावेजात नहीं बल्कि सरसब्ज और पायदार मुस्तकबिल के लिए मुकम्मल रोड मैप है। वाज़ेह हदफ है कि 2030 तक पाकिस्तान में 30% नई बरकी गाड़ियों की फरोख्त होगी। मामले खसूसी का मजीद कहना था कि ये इकदाम न सिर्फ बढ़ती माहौलियाती आलूदगी से निपटने में मदद देगा बल्कि तेल की दरामद पर मुल्क के अरबों डॉलर के इन्हिसार को भी कम करेगा। हम ग्लोबल वार्मिंग के ज़्यादा बड़े शिकार हुए हैं, इसलिए ये पॉलिसी आई है। इसलिए हम पूरे पाकिस्तान में फिर रहे हैं ताकि लोगों का माइंड सेट चेंज करें, बिकॉज वी हैव टू मूव फ्रॉम द इंटरनल कंबशन इंजन इनटू द इलेक्ट्रिक व्हीकल। We have to take care of the pollution that it is causing, the greenhouse gases emission that it is causing. और इसी फैसिलिटेशन में 100 अरब की सब्सिडी 5 साल में हम देंगे और ये that has been accepted. This policy is going to be launched by the Prime Minister of Pakistan. सेक्रेटरी वजारत सनत व पैदावार सैफ अंजुम का कहना था कि ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जिसमें लोकल मैन्युफैक्चरर्स को ज़्यादा मौके फराहम किए जा सकेंगे। हमारा टारगेट ये है और वो वी आर कमिटेड कि वी हैव टू हैव ए न्यू पॉलिसी ऑन द टैरिफ्स एंड प्रोटेक्शंस वेल बिफोर जून 2026 ताकि एक स्टेबिलिटी का फैक्टर जो है वो मार्केट में रहे। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी का मज़ीद कहना था कि 2030 तक इस्लामाबाद को मॉडल मोबिलिटी सिटी बनाया जाएगा ताकि सूबे भी इस तर्ज पर इस्लाहात और मरात अपना सकें। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ अब्दुल रहमान, लाहौर न्यूज़।
पुरानी अनारकली में अफसोसनाक वाकया, 12 साला बच्चे पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने टीम को मुतासरा बच्चे और लवाहिकीन से राब्ते की हिदायत कर दी। पुरानी अनारकली में 12 साला बच्चे पर जुल्म की इंतहा, पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। पुलिस ने शदीद जख्मी बच्चे उवैस के भाई मोहम्मद रजब की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। झुलसने वाले बच्चे का वीडियो बयान भी मंजर-ए-आम पर आ गया। सैयद ताहिर शाह, उसने मेरा बालू मरोड़ा, पेट्रोल छीना, मेरे उससे नहीं पेट्रोल छीना गया, उसने मुझे मारा, मेरे हाथ से पेट्रोल छीन के मेरे ऊपर पूरी बोतल उल्टा दी। उसके बाद मेरी आंखों में पेट्रोल से मिर्चें लगी। उसने कहा लेटर लाओ, कोई लेटर लाया तो उसने मेरे पे आ गया। लेटर बेटा किस बच्चे ने दिया था आपको? अफान। पुलिस के मुताबिक 12 साला उवैस पुरानी अनारकली में अपने भाई की ज्वेलरी शॉप पर मौजूद था कि ताहिर और अफ़ान नामी लड़कों ने मामूली तल्ख कलामी के बाद पहले उवैस को तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रजा के मुताबिक पुलिस ने मरकजी मुलजिम ताहिर को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे मुलजिम को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने भी इस अफसोसनाक वाक़े का नोटिस ले लिया है। सारा अहमद ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम को मुतासरा बच्चे और लवाहिकीन से राबिता करने की हिदायत की है। मुतासरा बच्चा अस्पताल में तशवीशनाक हालत में ज़ेरे इलाज है। मुजाहिद लतीफ़, लाहौर न्यूज़। फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, शहर में 200 से ज़ायद ग्रीन एरियाज़ की निशानदही। फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासरा इलाकों में मुख्तलिफ इक़साम के पौधे और जंगलात लगाए जाएंगे। इमरान अकबर की रिपोर्ट। शहर में फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम, शहर में 200 से ज़ायद ग्रीन एरियाज़ की निशानदही कर दी गई। फ़िज़ाई आलूदगी से मुतासरा इलाकों में मुख्तलिफ इक़साम के पौधे और जंगलात लगाए जाएंगे। दस्तावेज़ के मुताबिक 65 ट्रैफिक चौकिंग पॉइंट्स पर भी शजरकारी की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के ग्रीन क्लाइमेट फंड की मदद से मनसूबे पर $2 करोड़ 20 लाख खर्च होंगे। ग्रीन एरिया डेवलपमेंट मनसूबे में 10% फंडिंग पंजाब हुकूमत करेगी। प्रोविंशियल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग असेसमेंट कमेटी ने ग्रीन एरिया डेवलपमेंट मनसूबे की मंजूरी दे दी। महकमों को मनसूबे का कॉन्सेप्ट पेपर ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए भिजवाने के अहकामात। अड्डा प्लॉट, जोहर टाउन, जल्लो मोड़, बाटापुर, सुंदर, MM आलम रोड, शिमला पहाड़ी फ़िज़ाई आलूदगी में सरे फहरिस्त। आलूदगी से मुतासरा इलाकों में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। अर्बन पॉपुलेशन हॉटस्पॉट, स्मोग हॉटस्पॉट्स की निशानदही GIS के जरिए होगी। मंसूबे के तहत लाहौर के स्मोग ज़दा इलाके जहाँ जंगलात उगाए जा सकते हैं वहाँ दरख्त लगाए जाएंगे। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। सरकारी इदारों की रवायती सुस्ती, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम का फ़ेज़ 1 भी ताख़ीर का शिकार। शहर की 250 से ज़ायद गलियों को उखाड़कर तरक्याती काम अधूरा छोड़ दिया गया। शहरियों को गर्दो ग़बार और कीचड़ से मुश्किलात का सामना है। ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट देखिए। सरकारी इदारों की रवायती लापरवाही वज़ीर आला के तरक्याती मंसूबे पर भी असरअंदाज। शहर की टूटी फूटी गलियों की बेहतरी के लिए शुरू किया गया लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 1 भी ताख़ीर का शिकार। वासा ने 250 से ज्यादा गलियों में वाटर सप्लाई और सीवरेज लाइनों की अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल कर लिया। निश्तर टाउन, रावी टाउन, अलामा इकबाल टाउन और गंजबख्श टाउन की गलियों, टफ टाइल और PCC का काम मुकम्मल नहीं हो सका। निश्तर टाउन, रावी टाउन, अलामा इकबाल टाउन और गंजबख्श टाउन की गलियां 7 माह से उधड़ी हुई हैं। शहरियों को गर्दो गुबार और कीचड़ के बायस आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। मंसूबे की दूसरी डेडलाइन 30 जुलाई मुकर्रर होने के बावजूद तामीराती काम की रफ्तार मायूस कुन है। इलाका मकीनों ने जिला इंतजामिया से अपील की है कि अधूरी छोड़ी गई गलियों का तामीराती काम बारिशों से पहले हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करवाया जाए, वरना वहाँ पानी खड़ा होने से उनकी जिंदगियाँ अजाब बन जाएंगी। ज़ैनुल आबदीन, लाहौर न्यूज़। शहर में 1.5 लाख स्ट्रीट लाइट्स बंद होने का इंकशाफ। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्ट्रीट लाइट्स की बहाली का इकदाम खटाई में पड़ गया। टेंडरिंग के बाद वर्क ऑर्डर जारी, अहम शाहराएं रोशन न हो सकें। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। शहर में 1.5 लाख स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी हैं। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत स्ट्रीट लाइट्स बहाली का इकदाम खटाई का शिकार हो गया। निजी कंपनी ने दुबई से लाइट्स की बड़ी खेप का ऑर्डर दिया। जराये के मुताबिक नेस्पाक ने लाइट्स के नमूनाजात कैंसिल कर दिए। नेस्पाक को दोबारा लाइट्स के नमूनाजात मंजूरी के लिए भिजवा दिए गए। निजी कंपनी से लाइट्स की 5 साल तक मेंटेनेंस का MOU भी साइन किया। 4 साल बाद लाहौर को रोशन करने की तैयारी मांद पड़ गई। शहर की 2,72,000 स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत
और बहाली सुस्त रवि का शिकार है। 6 जोन्स में 76 करोड़ की लाइट्स की खरीदारी न हो सकी। निश्तर और गुलबाग जोन्स में स्ट्रीट लाइट्स की मुरम्मत और बहाली के लिए 14 करोड़ 50 लाख रुपए, रावी और समनाबाद जोन्स में 14 करोड़ 27 लाख और दाता जोन में 15 करोड़ 96 लाख खर्च आएगा। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना है कि शहर की लाइट्स की बहाली के मंसूबे के लिए वर्किंग मुकम्मल है। लाइट्स बहाली का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। LDA गवर्निंग बॉडी के गुज़िश्ता इजलास में कई अहम फैसले किए गए, ताहम मीटिंग मिनट्स जारी ना होने के बायस इन पर ताहाल कोई अमली पेशरफ्त ना हो सकी। फैसलों की मंजूरी आला सतह पर ज़ेर गौर अमल दरामद इंतज़ार में रुका हुआ है। शहरी सहूलत से मुतालिक अहम फैसले 21 मई को होने वाले LDA गवर्निंग बॉडी के इजलास के मीटिंग मिनट्स ताहाल जारी नहीं हो सके। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी ऑफिस और वज़ीर आला ऑफिस से मीटिंग मिनट्स की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। जब तक ये मंजूरी नहीं होती किसी भी फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सकता। इजलास में LDA एवेन्यू 1 में प्लॉट मालिकान के लिए बकाया जात जमा कराने की तारीख में तोसी की मंजूरी दी गई थी। ताहम मीटिंग मिनट्स जारी न होने की वजह से बकाया जात की वसूली का अमल भी इल्तवा का शिकार है। बेवा कोटा के प्लाटों से रिकवरी का केस भी पंजाब हुकूमत को भेजने की मंजूरी दी गई थी, मगर मीटिंग मिनट्स की अदम दस्तयाबी की वजह से ये फाइल भी ज़ेरे इल्तवा है। पॉलिसी सतह पर अहम नौयत के इन फैसलों का बर वक्त नफाज होना लाजमी है। ज़राए के मुताबिक LDA हुकाम ने मीटिंग मिनट्स की मंजूरी के लिए 12 याद दहानी कराई, लेकिन ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। करोड़ रुपए का सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबा बेअसर। शाहराह नजरिया पाकिस्तान पर गैर कानूनी रोड कट्स की भरमार। दफातर, पेट्रोल पंप्स और होटल्स के सामने बने रोड कट से ट्रैफिक का बहाव मुतासिर, जबकि शहरी अलग परेशान हो रहे हैं। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। लाहौर की मसरूफ तरीन शाहराह नजरिया पाकिस्तान पर बनाया गया सिग्नल फ्री कॉरिडोर बेअसर। सिग्नल फ्री कॉरिडोर 74 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च करके बनाया गया सड़क बेयारो मददगार। शाहराह नजरिया पाकिस्तान पर जगह जगह गैर कानूनी रोड कट्स बना देने से ट्रैफिक का बहाव शदीद मुतासिर। दफातर, पेट्रोल पंप्स और होटल्स के सामने बगैर किसी मंजूरी के रोड कट्स बनाने से शहरी परेशान हैं। अयूब चौक पर प्रोटेक्टेड यूटर्न के एंड सामने दोनों अतराफ गैर कानूनी कट्स बना दिए। ज़राए के मुताबिक इन रोड कट्स के लिए ट्रैफिक इम्पैक्ट असेसमेंट हुई, ना ही किसी को जुर्माना किया गया। सूरत हाल वाजे करती है कि LDA और टीपा की मुबैना मिली भगत के बगैर ये मुमकिन ही नहीं। माहिरीन के मुताबिक प्रोटेक्टेड यूटर्न के अतराफ 300 मीटर का जोन होना चाहिए जहां कोई कट ना हो। अयूब चौक पर 30 से 40 फुट के फासले पर ही रोड कट्स बना देने से मुसलसल ट्रैफिक जाम रहने लगा। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि शाहराह नजरिया पाकिस्तान पर तमाम गैर कानूनी रोड कट्स फौरी खत्म करवाए जाएं और कसूरवार LDA टीपा हुकाम के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।